नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की यात्रा में सम्मिलित हुए सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चिंतन कर रहे हैं और जिसका विषय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और उस विषय के अंतर्गत एक नया विषय है जिसका नाम है प्रकृति पुरुष प्रकरण, जिसमें 5 श्लोक बताए गए 13वें अध्याय में, जिसमें कल एक बार चिंतन किया और आज मेरे मन में और आया कि स्पष्ट एक बार फ्रेम बना लेते इन 5 को, फिर इसमें रंग भरने की कोशिश करेंगे, चिंतन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार इन 5 का आइए सामूहिक रूप से हम सब पाठ करें, फिर चिंतन की यात्रा चलेगी। आइए पाठ करते हैं 5 श्लोक 19 से लेकर 23 तक। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। कल हम लोगों ने अवलोकन किया और कुछ चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बात आई समझ में कि प्रकृति और पुरुष का भेद क्या है। आप अपने पास अपने साथ में गीता का पुस्तक रखिएगा। एक बार विहंगम अवलोकन करना मुझे लगता है और आवश्यकता है, इसलिए खूब प्रेम से इन सूत्रों पे हम लोग मनन करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने देखा था इन श्लोकों के आधार पर कि वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते। व्यक्ति का वर्तन कैसा है इसका कोई आग्रह नहीं किया है,
लेकिन इन प्रकृति और पुरुष का नॉलेज जिसको हो गया, ज्ञान हो गया, वो चाहे अपने दैनंदिन कर्म में कुछ करता हो, वो बंधन कारक नहीं बनता है। जैसे कि कहा गया, युद्ध अर्जुन की तरह करे, वशिष्ठ जी की तरह पौरोहित्य करे, जनक जी की तरह राज्य शासन करे और याज्ञवल्क्य की तरह सन्यासी बने, लेकिन इसका ज्ञान आवश्यक है। य एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। प्रिय स्वजनों, कार्य और करण, जैसे कल एक श्लोक में हमने थोड़ी चर्चा की थी, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य और करण करने में कर्तृत्व मतलब क्या है? करने में। कर्तृत्व शब्द का अर्थ यहाँ है करने में, बनाने में और उसको बिगाड़ने में। कारण क्या है? हेतु क्या है? बोले प्रकृति। परंतु भगवान ने यह बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, और एक शब्द का प्रयोग करूं तो बिना लांग लपेट के समझा दिया है। क्या समझाया है प्रभु ने? कि पुरुष भोक्तृत्व हेतु, ये श्लोक को पकड़ लेना थोड़ा सा। भगवान ने क्या कहा है? पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु, पुरुष का भोक्तापन में कारण है। मतलब सीधी सी बात है, भोक्तृत्व कौन है? भोक्तापन में हेतु कौन है? भोक्तृत्व प्रकृति न हेतु, भोक्तृत्व पुरुष हेतु। भोक्तापन में पुरुष कारण। क्या भोगता है भाइयों? किस चीज को भोगता है? तो भगवान क्या कहते हैं? सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु। अब प्रकृति का एक साधारण रूप से कहूं, फूल खिलना है, ये प्रकृति के कारण फूल खिला है। जमीन है, मिट्टी है, पानी है, ये प्रकृति के कारण फूल खिल गया है। लेकिन अब भोक्ता कौन है उस फूल का? स्वयं प्रकृति तो नहीं भोग रही है। हमने उस फूल को देखा तो भोक्तापन कौन हुआ? और फूल कभी अच्छा लगता है तो हम सुखी होते हैं। तो भगवान कहते हैं भोक्तृत्व पुरुष हेतु, भोक्तापन में पुरुष हेतु बनता है। क्यों भाई? उसको नॉलेज है, ये सुख है, ये दुख है। जैसे मैंने कल कंप्यूटर के विषय में बताया था, कंप्यूटर और मनुष्य में अंतर यह है कि वो अनुभव कर सकता है मनुष्य, और कंप्यूटर में सुख दुख का अनुभव नहीं होगा उसको। इसी तरह से भगवान कहते हैं सुख दुख का अनुभव करने में पुरुष तो हेतु बना, और प्रकृति किस में बना? कार्य को प्रकट करने में ये हेतु है। क्यों? बोले पुरुष ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप होने का मतलब क्या हुआ? हमने प्रारंभ में इस श्लोक में क्या देखा? इस अध्याय में उसको क्या कहा भगवान ने? क्षेत्रज्ञ। ज्ञ का अर्थ है जानकार, क्षेत्र मतलब प्रकृति। तो प्रकृति को जानने वाला बन गया पुरुष, तो ज्ञान रूप हो गया। तो जानने वाला हुआ तो वही भोक्ता बन बैठा है, वही भोगने वाला बन के बैठा हुआ है। वही भोगता है और भोग कर प्रभावित होता है। प्रभावित होता है कि नहीं? भोग कर भोगता है और भोग कर प्रभावित होता है। अच्छी चीज उसको मिल गई तो सुख से प्रभावित हो गया, और उसको प्रतिकूल चीजें मिल गई तो दुख से प्रभावित हो गया। तो सुख वृत्ति का प्रभाव होता है और दुख वृत्ति का प्रभाव होता है। स्थिति यही है। इसको आप मूल रूप से तो ये बात आप लोग समझ लें, भोक्तापन में पुरुष हेतु बनता है। लेकिन अगले ही श्लोक में क्या कहा है प्रभु ने? देखिए जरा, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते। ठीक है, कदा भुंक्ते? कब भोगता है? बोले स्वतः न भुंक्ते। आप लोग वेदांत का चिंतन करते हैं, ध्यान देना इन सूत्रों को। स्वतः न भुंक्ते, न भुंक्ते मतलब कैसे भोगता है? फिर कहते हैं
प्रभु कहते हैं कि प्रकृतिस्थो ही भुंगते, वो पुरुष है, वो भोक्ता बन बैठा है। तो कहते हैं तो बड़ा गड़बड़ कर दिया आपने, वेदांत विरुद्ध बात कर रहे हैं आप। क्योंकि वेदांत में जो पुरुष है, जो ब्रह्म है, जो जिसको पुरुषोत्तम कहा जा सकता है, उसे कहा गया है अभोक्ता। वेदांत का पुरुष अभोक्ता है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया? ये भोक्ता है। क्योंकि यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं, किंतु इन पंक्तियों को हमें समझना यह है, भोक्तृत्व पुरुष का स्वभाव नहीं है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। भोक्तापन, हाँ आप लोग नोट कर लें, भोक्तापन पुरुष का स्वभाव नहीं है। तो फिर पूछ सकते हैं हम, महाराज ये तो गड़बड़ बोल रहे हो। बोले दिन के समय आप क्या कह रहे हो? बोले दिन है, रात भी है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते दिन है तो रात कैसे है? भोक्ता और अभोक्ता को एक जैसे कैसे बनाते हैं? भगवान कहते ध्यान देना, पुरुष स्वरूप से अभोक्ता है, लेकिन यहाँ प्रकृतिस्थ भुंगते शब्द भगवान क्या कहते हैं, इसको मन में जरा ले लीजिएगा। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को जरा मन से और अपने मन में थोड़ा जाके विचार करना होगा। पुरुषः प्रकृतिस्थ, पुरुष जब प्रकृति में स्थित होता है तब वो भोक्ता बनता है, वह भोग करता है। किसका भोग करता है? ये देखिए, ये श्लोक पकड़ लेना, किसको भोग करता है? कहते हैं प्रकृतिजान गुणान भुंगते। आया समझ में? भुंगते क्या भोगता है? प्रकृतिजान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। अब आप कहेंगे प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण क्या है? बोले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कैसे भोगता है? कभी सात्विक में आ गया, ध्यान करने लगा, मैं ध्यान कर रहा हूँ, अब ध्यान हो रहा है ना, उस ध्यान का सुख कौन ले रहा है? भोग रहा है कि नहीं? आप जरा सोचिएगा। गुणों के आधार पे भोग रहा है, और काम में लग गया, वो कर्म में लग गया। और सारे कर्म किस में होते हैं? रजोगुण में। ध्यान सत्वगुण में, कर्म रजोगुण में होता है। रजोगुण करते समय क्या कहता है? उस कर्म के द्वारा जो सुख दुख मिल रहा है वो भोग रहा है कि नहीं वो? तीसरा नींद, ये तमोगुण है। सो जाता है और सुबह उठ के कहता है खूब आराम आ गया, मजा आ गया नींद में मजा आ गई। और फिर कभी कभी अरे महाराज बड़ा डिस्टर्ब हुआ, नींद डिस्टर्ब हुआ तो दुख का भोक्ता बना, नींद आ गई तो सुख का भोक्ता बना। थोड़ा विषय क्लिष्ट लग सकता है, लेकिन पकड़ लेना इस बात को। भगवान यहाँ क्या कहते हैं? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं अर्जुन एक गुण, और प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को वो भोग रहा है। मतलब पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। ठीक है? अच्छा महाराज, तो भोग रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? भोगने दो, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा क्या? बोले हाँ रिजल्ट निकलेगा ना, इसलिए तो कहते हैं। बोले क्या होगा? जब तक प्रकृति में रहेगा तब तक भोक्ता बनेगा, और जब तक भोक्ता बनेगा तब तक उसकी यात्रा चलती रहेगी। कैसी चलती रहेगी? भगवान कहते कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। आहा, ये संसरण चलता रहेगा। जब आपको अपने में कर्तृत्व का आरोप करना है ना, तो केवल आरोप करने से नहीं बनेगा, उसका फल भी भोगना पड़ेगा आपको। तो फिर क्या होगा? सदसद योनि जन्मसु, अच्छी योनियों में, बुरे योनियों में तो जन्म मिलेगा। किसका होगा? अस्य। ये शब्द देखिए इस श्लोक में, कारणम 21वें श्लोक, इसमें कारणम गुणः संग अस्य। अस्य शब्द का अर्थ क्या है यहाँ? पुरुषस्य। जिसको भगवान ने पुरुष कहा है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उस क्षेत्रज्ञ की चर्चा भगवान कह रहे हैं। सदसद योनि जन्मसु गुण संग अस्य कारणम। पकड़ लिया? सद और असत योनियों में जो जन्म है उसका कारण क्या है? गुणों के प्रति उसका संग। इसका अर्थ पकड़ना, अर्थात इस पुरुष के सद असत योनियों में जो जन्म है, इन्हें अच्छे और बुरे जो शरीर मिलते हैं, उन योनियों में जो जा रहा है,
उन जाने का मूल कारण है गुण संग। और कल मैंने क्या कहा था, संग का मतलब क्या बताया था, संग का मतलब बताया था आसक्ति। ठीक है, वही बात है, वो एक बार मैंने बताया था ना आपको, आसक्ति आने के बाद जा नहीं सकती, आसक्ति बस आ गई हो। तो क्या अर्थ हुआ इसका, मतलब संग माने आसक्ति। तो गुण संग प्रकृति में स्थित है, गुणों का संग है, संग ही माने प्रकृति में स्थित होना। अच्छा, जैसे देह के साथ हमारा संग होता है ना, हम क्या कहते हैं, देहस्थ। ठीक है, प्रकृति के साथ हमारा संग होता है तो कहते हैं प्रकृतिस्थ। अंतकरण के साथ संग हो जाता है तो क्या कहते हैं, अंतकरणस्थ। देखो ये स्थ। और मन के साथ संग हो जाता है तो क्या कहते हैं, मनस्थ। और गृह के साथ संबंध हो जाता है, ज्यादा आसक्ति हो जाती है, क्या बोलते हैं, बुरा मत मानना आप लोग, गृह के साथ होता है तो गृहस्थ। हाँ, ये भी एक स्थ ही है, जैसे प्रकृतिस्थ है वैसे गृहस्थ है। तो वहां भी एक आसक्ति बनी कि नहीं बनी। आप लोग नाराज तो नहीं हो रहे होंगे, मैं भी गृहस्थ ही हूं, लेकिन आप थोड़ा यहाँ चिंतन ये करना है, मैं संग बोल रहा हूं, गृह नहीं बोल रहा हूं। गृह के साथ संग मतलब क्या हुआ, होता यह है घर में तो रहें, लेकिन गृहस्थ में आसक्ति कब होती है, घर को स्वयं में रखते हैं। घर में रहना है कि घर को अपने में रखना है, तो इसका मतलब बंधन कहाँ है। घर थोड़ी ना सोच रहा है, कह रहा है कि तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। शायद घर तो हमको कह रहा होगा जाओ भाई, कहते ना सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, यही बात है। मतलब एक कबीरदास जी का बहुत सुंदर भाव है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो क्या कहते हैं, ये डालियों में जो पत्ते आते हैं ना, आपने देखा होगा, पत्ते आते हैं डालियों में, गिर जाते हैं, फिर दूसरे पत्ते आ गए, वो गिर गए, फिर तीसरे पत्ते आए, गिर गए। कबीरदास जी कहते एक बार इन पत्तों ने कहा कि महाराज हमको बार बार आते जाते क्यों रहना पड़ता है। तो जानते हैं उस तरुवर ने, उस वृक्ष ने क्या जवाब दिया पत्तों को, कहते हैं तरुवर बोला पात से सुनो पात इक बात। क्या बोला, तरुवर बोला पात से सुनो पात इक बात, या घर की यह रीति है एक आवत एक जात। इस घर की यही रीति है, इस संसार की यही रीति है, इस घर की एक आया वो गया, दूसरा तैयार है, और हमारे बिना नहीं चलेगा ये अहंकार छोड़ो। भगवान कहते हैं तुम उसमें रहकर उसमें बस गए और उसमें बसते बसते उसको अपने में बसा लिया, इसी का नाम है गुण संग। देखो ये बार बार जन्मने मरने का कारण तो यही है ना, उसमें बसना, लेकिन उसको अपने में बसाए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, हम लोग जाके कथा में तो बसते हैं लेकिन कथा हम में नहीं बसती, जो बसाना चाहिए वो तो नहीं बसाते, जिसमें हम लोग बसते हैं वो हम में बस जाता है। इसलिए आपने कभी विचार किया, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली हुआ करती थी ना, वहाँ जो बेटे का विवाह हुआ, बेटे के घर में जो बेटा हुआ था, बेटी हुई, अपने आजकल दादू बोलते हैं, उस दादा को क्या बोलते हैं जानते हैं, बाबा, बाबा बोला करते थे। अब फिर लोगों को लगा बाबा ठीक नहीं है, क्योंकि जब जब बाबा बोलता है तो बाबा बनने की प्रेरणा देता है, इसलिए दादू कहना चालू कर दिया। ऐसा हमारे संत लोग कहते बाबा। बोले क्यों, बोले वो प्रेरित कर रहा है, अब आपके पोते हो गए, अब जीवन बाबा जैसा बनाते जाओ, गुण संग मत करो। एक व्यक्ति कह रहा था, बोले महाराज मैंने तो पोते ने मुझे प्रेरणा दे दी। बोले क्या प्रेरणा दी, अब मुझे बाबा बनना है, क्योंकि दिन में 50 बार तो बाबा बाबा कहता है, बाबा तो मैं हूँ नहीं, तो मैंने ठान लिया बाबा बनना। लेकिन उसी समय क्या हुआ, मेरी बेटी का बेटा आ गया, और बेटी का बेटा आके बोले लगा ना ना, वो क्या बोला, ना ना,
एक ने तो बाबा कहा तो बाबा बनने की प्रेरणा दी, और बेटी का बेटा बोलने लगा ना ना मत जाना, तो हम लोग रह गए। तो कहने का अर्थ यह है, तो ये गृहस्थ प्रकृतिस्थ, भगवान क्या कहते हैं, तुम प्रकृतिस्थ बने हो, इसलिए फिर आना पड़ेगा इस बार। इसलिए कई बार क्या होता है, बाबा बाबा जो कह रहा था ना, हम तो गए नहीं, शायद वही बाबा फिर पोता परपोता बन के आ गए। तो मेरा कहने का अर्थ है, यह जो संग है, यह जो आसक्ति है, उसका कारण क्या है, भगवान कहते हैं उसका कारण यह है सदसद योनि जन्मसु, आवागमन का हेतु है। आवागमन का हमारे यहाँ जो ना रीतियाँ जो थी ना, ये भी लौकिक रीतियाँ भी बहुत सार्थक थी। बोले व्यक्ति को वानप्रस्थ की याद आ जाए, भजन में मन लगे, जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, तो बाबा याद दिला के भजन में मन लगता था। ये भी कोई लौकिक रीति का एक यथार्थ रहा होगा। ध्यान देना, भगवान कहते हैं सदसद योनि जन्मसु गुणसंग अस्य कारणम, आसक्ति ही इसका कारण है, नहीं तो अरे भाई क्या कमाल है गीता का। भगवान क्या गजब की बात कर रहे हैं। अर्जुन, अभी मैंने एक को क्या कहा, भोक्ता, क्या बोल रहा है भगवान ने, भोक्ता। क्या भोक्ता है, प्रकृति के गुणों को भोगता है। अब देखना, गीता का सूत्र पकड़ना, आप लोग गीता चिंतन कर रहे हैं तो अन्यथा वही भोक्ता पुरुष यदि अनासक्त हो जाए, किसी गुणों के प्रति उसकी आसक्ति न बने, तो याद रखना उससे अलग हटकर साक्षी भाव से उसको देखने लगे, वो क्या बदल जाता है, क्या होता है उसका जीवन। फिर आप नीचे आकर 22वां श्लोक देखिए। 21वें श्लोक में तो कह दिया भोक्ता है, आवागमन का कारण है गुणों का के प्रति आसक्ति, लेकिन गुणों के प्रति आसक्ति न हो, साक्षी भाव से देख रहा है, आते हुए जाते हुए मैं बिल्कुल अलग हूं, असंग हूं, ऐसा अनुभव यदि वो करता है तो अर्जुन वो कोई साधारण नहीं है तो वही, उसकी संज्ञा बदल जाती है। वो क्या होता है, 22वां श्लोक क्या कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। पकड़ लिया ना आपने श्लोक को, 7 विशेषताएं उसमें आ जाती है। ये 7 नाम है यहाँ भगवान के। फिर केवल याद रखना, प्रकृतिस्थ न हो तो 7 विशेषताओं से परिपूरित हो जाएगा। बोले क्या क्या विशेषता है, भगवान कहते उपद्रष्टा, आहा हा, दूर से देखने वाला, अनुमंता सोचने वाला, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग रेफरेंस में उसके अलग अलग नाम होते हैं। और इतना ही नहीं अर्जुन, वो कौन है, बोले जिसको अभी भोक्ता कहा था भगवान, उसी को क्या कहते हैं, महेश्वर। आ रहा है पकड़ में, जिसको अभी कहते प्रकृति के गुणों को भोगता है, उसको क्या कह दिया भगवान ने, महेश्वर। ये कोई छोटी मोटी छोटा मोटा चिंतन नहीं है। भगवान एक तरफ भोक्ता, दूसरी तरफ महेश्वर, और कोई साधारण लल्लू पंजू तो नहीं बोल रहा है नहीं बातें। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, क्या कह रहे हैं, एक तरफ भोक्ता बता रहे हैं, दूसरी तरफ महेश्वर बता रहे हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। अच्छा महाराज यही, बोले अरे आगे बढ़ो ना, बोले क्या, परमात्मा। परमात्मा इति च उक्तः। देखो भाई, मैं तो इतना ही कहूँगा, गीता की गहराई में उतर के आप देखिए जरा, जो एक भोक्ता था पुरुष, भोग रहा था, वो परमात्मा की श्रेणी तक पहुँच गया। हमारे जो सिद्धांत बताए गए, नर नारायण है, जीव ब्रह्म है, यूं ही नहीं कहा गया है। अब वो ब्रह्म हो के कोई राजा का बेटा अपने आप को जो है कोई साधारण एक जो है व्यक्ति समझने लग जाए, तो क्या हुआ उसका। तो हम तो उस ब्रह्म के संतान हैं, और हम क्या बन बैठे, भोक्ता बन बैठे, आसक्त बन बैठे। भगवान कहते तुम्हारी स्थिति यहाँ तक उठनी चाहिए, परमात्मेति चापुक्त।
परमात्मा, लो कर लो बात। भोक्ता को भगवान बना दिया भगवान ने। क्या कहते हैं, जिसको हम कह रहे थे संसार की यात्रा करता है, प्रवासी होता है, बार बार जन्म लेता है, आवागमन करता है, भोगता है, और यहाँ देखिए वो कौन है, परमात्मा। ये प्रकृति पुरुष का विवेचन समझने जैसा है, बड़ा साइंटिफिक है। वह है गीता का तत्वमसी। जो आप लोग वेदांत में तत्वमसी का चिंतन की बात करते हैं ना, यह है गीता का तत्वमसी। परमात्मा इति च अपि उक्तः, इसको परमात्मा भी कहते अर्जुन, कोई साधारण बात नहीं है, इसको परमात्मा कहा गया है। और कोई छोटा मोटा परमात्मा नहीं है। कैसा परमात्मा है, देहेस्मिन् पुरुषः परः, ये पकड़ लीजिएगा श्लोक। कैसा परमात्मा, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। पुरुष परः मतलब परम पुरुष, और परमात्मा परम पुरुष है, पुरुषोत्तम इसी को कहते हैं। यही परम पुरुष है जिसको पुरुषोत्तम कहा गया, जिसको पुरुष सूक्त में स्तुति कही गई, जिसकी सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सबोमिगुम। एक कैसा, कई बार वेदांती लोग है ना, जिसको कच्चे वेदांती मैं कहूँ, वे पुरुष में छोटा बड़ापन कर देते हैं। कहते ये पर पुरुष है, ये अपर पुरुष है, ये छोटा है बड़ा है। बोले बिल्कुल नहीं है। भगवान ने तो देखो 15वें अध्याय में क्या कहा है भगवान ने, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। साफ कह दिया भगवान ने, दोनों पुरुष है, द्वाविमो पुरुषो लोके। और यहाँ भगवान क्या कहते हैं, 7वें अध्याय में, वो आप लोग पढ़ चुके हैं उसको, 7वें अध्याय को, जिसमें प्रकृति और पुरुष का, प्रकृति का दो प्रकार की प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। और यहाँ भगवान क्या कहते हैं 13वें अध्याय में, प्रकृति और पुरुष। लेकिन दोनों को भगवान अनादि कहते हैं, और 15वें अध्याय में उसी को पुरुष कह दिया। तो फिर बाद में क्या कहते हैं भगवान, 15वें अध्याय में दोनों को पुरुष कहने के बाद भी कुछ बोलते हैं क्या, बोले बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहृतः। उत्तम पुरुष कोई और है, जिस उत्तम पुरुष है उसका नाम क्या है, पुरुषः उत्तमः, उसी का नाम है उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। अब मिल गया लोगों को, तो लोगों ने कह दिया, बोले भैया एक बात बताओ, बोले हाँ, यह क्षर पुरुष है और ये अक्षर पुरुष है। ऐसा ऐसा अर्थ किया है महाराज लोगों ने, ये जगत क्षर पुरुष है और जीव अक्षर पुरुष है। फिर ईश्वर कौन है, बोले उत्तम पुरुष है। और मैं अभी मैं नाम नहीं लूँगा उस टीका का, गीता का एक टीका मैं पढ़ रहा था, और जो उस टीका को पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। उसमें लिखा था उत्तम पुरुष और कोई नहीं, गोलोकवासी भगवान है, बाकी नहीं। उन्होंने उस प्रकरण में शंकर भगवान को भी एक तरफ कर दिया और राम जी को भी एक तरफ कर दिया। सच्चे उत्तम पुरुष यदि कोई है तो गोलोकवासी हैं। मैं उस पुस्तक का नाम भी नहीं लूँगा, और अभी यहाँ, क्योंकि जो लोग पढ़े होंगे उनको मालूम है वो पुस्तक के बारे में। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है आज उनके पुस्तकों की। यहाँ भगवान आग्रह नहीं कर रहे हैं कि गोलोकवासी है, कि साकेतवासी है, कि कैलाशवासी है। भगवान तो सीधा कहते तुम कुछ भी कहो, मैं तो कहूँगा देहेस्मिन, तुम्हारे भीतर बसाए हो। तो कहीं खोजने की जरूरत हो तो देख लो अपने भीतर। न साकेत जाना हो, जाओ तुम साकेत में श्रद्धा हो तो साकेत जाओ, कैलाश में श्रद्धा हो कैलाश जाओ, और गोलोक में श्रद्धा हो तो गोलोक ही चले जाओ। लेकिन जिस पुरुष की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो पुरुष तुम्हारे भीतर बसा है। इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ ही होता है, पूरी शब्द का अर्थ है शरीर। शेते मतलब रहता है, मतलब हमारे शरीर में भीतर रहने के कारण उसका नाम है पुरुष। इसलिए परम पुरुष कहाँ है, बोले देहेस्मिन् पुरुषः परः।
अपने में है। और गलती यही हो जाती है अपने में खोज रहे इधर उधर, और पूछते तुमने देखा क्या, कहाँ मिलेंगे वो। अरे भैया मिले मिलाए है, प्रभु को पाना नहीं है, प्रभु की अनुभूति करनी है। संसार की वस्तुएं अप्राप्त हैं, उन्हें प्राप्त करना है, और परमात्मा नित्य प्राप्त है, उसका अनुभव करना है। कैसे मैं कहूं, जब हम आए थे हमारे पास क्या था, सोचना थोड़ा सा, सारी चीजें अप्राप्त थी। शरीर भी अप्राप्त थी, शरीर प्राप्त हो गई, शरीर के वस्त्र अप्राप्त थे, प्राप्त हो गए, शरीर के संबंध ये अप्राप्त थे, सब मिलते गए। लेकिन भगवान जब आप नहीं थे तब भी थे, आप आए, आपके साथ आए। और स्वयं गीता में भगवान क्या कहते, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, तुम्हारे दिल में बसा हूं, तुम्हारे साथ आया हूं, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता हूं। तो भगवान को पाना है कि अनुभव करना है। इसलिए ठाकुर जी कितना बढ़िया कहते हैं, इसलिए एक काम करो, भीतर देख लो। देहेस्मिन, अस्मिन, अस्मिन शब्द का सप्तमी में अर्थ होता है मैं, उसमें देखो। एक बात मैं जोड़ दूं, शायद मैंने एक बार चर्चा में कही थी, आज हम लोग उसको देखते हैं, और गीता ने क्या कहा, उसमें देखना है। उसको देखना और उसमें देखने में अंतर है कि नहीं, बुरा मत मानना। हम मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति को देखते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मूर्ति में देखो। को देखना भौतिक है और मैं देखना आध्यात्मिक है। को देखते ही आप में प्रश्न उठेंगे, बोले मूर्ति कितने की है, कहां से बन के आई है। और मैं देखेंगे तो प्रश्न करेंगे कि हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। अध्यात्म दर्शन है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, अस्मिन देहे, देहे अस्मिन। और मैं तो कहूंगा इस पंक्ति को अंडरलाइन करिएगा, अंडरलाइन करिए। परमात्मा देहे अस्मिन, अस्मिन देहे, हम में है, क्या है, वो पुरुष भीतर बसा है, बस उसका अनुभव करो। देहेस्मिन पुरुषः परः, वो परम पुरुष अर्जुन इसी देह में देही बन के बैठा है, उसको आपको अनुभव करना है। तो प्रभु ने क्या कहा, इसलिए वो जो भोक्ता था, वो भोक्ता के साथ संज्ञा हो गई। मैं जब आऊँगा बाद में, जब डिटेल्स में इसकी चर्चा करूँगा, तो फिर मैं आपसे कहूँगा, आज एक काम कर लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए आप लोग। इस पुरुष की 7 संज्ञाएं हैं, उनकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। 22वें श्लोक के आधार पे गिनती करते हुए, पहला उपद्रष्टा, आराम से, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं, नोट करते जाइए। उपद्रष्टा। दूसरे में अनुमंता, तीसरे में भर्ता, चौथा भोक्ता, पांचवा महेश्वरः, छठा परमात्मा, और 7वां परम पुरुष, परपुरुष। 7 चीजें हैं। किसकी बताइए 7 हैं? 7 उसी भोक्ता की, जिसको भगवान ने कहा था प्रकृतिस्थ भुंक्ते। देखो, ये है नर से नारायण बंड की श्रेणी। कहाँ वो भोक्ता की स्थिति थी, और कहाँ भगवान कहाँ पूरा पहुंचा रहे हैं, परह पुरुष, पुरुषोत्तम। पुरुष की 7 संज्ञाएं बना दी ठाकुर जी ने 22वें श्लोक में। मतलब वो प्रकृतिस्थ होकर तो एक बनता है, और प्रकृति से ऊपर उठता है, प्रकृति से विमुक्त होता है, तो उसकी इस प्रकार की संज्ञा होते 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 हुए वो परम पुरुष, परम तत्व को बन जाता है। लेकिन अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको पकड़ लीजिएगा। इस प्रकरण का अंतिम श्लोक है, प्रकृति पुरुष प्रकरण का अंतिम श्लोक में क्या भगवान ने कहा, इतनी बात हो गई,
इन 4 श्लोकों में जो प्रकृति और पुरुष का विवेचन किया गया है अर्जुन, भोक्ता से परमात्मा तक पहुंचा दिया ठाकुर जी ने। इसको क्या करना, या एवं वेत्ति पुरुषम, इसको जानो। अब तक हम मानते हुए आए, गोविंद ने नकार दिया, अब मानने से काम नहीं बनेगा। तुम जानो तो सही, तुम कौन हो, ये प्रकृति क्या है, तुम कौन हो, क्या बने हो, और तुमको बनना क्या है, इसको जानो। और जानकर क्या करना है, भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो जानता है, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। इस प्रकरण का लास्ट श्लोक है। इसका अर्थ क्या है, न स भूयो, भूयो मतलब फिर से, अभिजायते, वो बार बार जन्म नहीं लेता, उसको जन्म लेना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने देख लिया है अपने स्वरूप को, समझ लिया है कि तो संग हो ही नहीं सकता मेरा किसी के साथ, मैं तो असंग आत्मा हूँ, ऐसा उसने समझ लिया है। तो आवागमन का चक्कर ही छूट गया। तो सिद्धांत की बात क्या बनी, क्या सिद्धांत बनी है? सिद्धांत की बात ये बनी कि जो प्रकृति से अलग रह गया व्यक्ति, उसके लिए प्रकृति मिथ्या हो गई। ये भी नोट कर लीजिएगा, आगे हमको इस प्रकरण को समझने में सुविधा हो जाएगी। जिस दिन आप प्रकृति को अपने से अलग समझकर, प्रकृति से दूर होकर प्रकृति के साक्षी बन के आपने देखा, तो आपके लिए प्रकृति मिथ्या है। ठीक है, अलग होते ही, जब तक अलग नहीं है ना, तब तक ही महाराज सत्य लग रहा है। अच्छा, सपना जब हम देखते हैं, कब मिथ्या लगा आपको? जगने पर, क्योंकि आप उस सपने से अलग हो गए। जैसे रस्सी में आपने सर्प देखा, अलग कब हुआ? आपको भ्रम कब निवृत्त हो गया? मिथ्या कब लगा? सर्प मिथ्या कब अनुभव हुआ? जब रस्सी दिखाई दी। रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प मिथ्या हुआ कि नहीं? आए समझ में? भगवान कहना चाहते उस परम पुरुष का ज्ञान होते ही जो भोक्ता बन के बैठा था, वो प्रकृति मिथ्या हो जाएगी, उसके लिए परिवर्तनशील हो जाएगी। इसलिए तो हमारे यहाँ क्या कहा गया है, प्रकृति क्या है? प्रकृति माया है। और मैं प्रमाण सहित बात कह रहा हूं, मायाम तु प्रकृतिम विद्धि, प्रकृति माया है, मायनम तु महेश्वरम। माया शब्द का अर्थ क्या है? मां मतलब जो, मां मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है फिर भी हम फंसे पड़े उसी में, उसका नाम है माया। लेकिन मिथ्या का वो तब होगा जब आप उससे ऊपर उठेंगे। बाबा तुलसी क्या कहते रामचरितमानस में? बाबा तुलसी ने कहा माया का स्वरूप क्या है? यहां तो प्रकृति को माया कह दिया, और यदि उससे ऊपर उठ गए तो मिथ्या लगेगा आपको। और भगवान क्या कहते हैं, वो बाबा ने क्या कहा? सो माया रघुबीर की, सो दासी रघुबीर की। और रघुनाथ की दासी है, महारानी तो है हमारी जानकी मैया। माया क्या है? बोले दासी है। बोले महाराज यह तो कैसी है माया? तो गोस्वामी जी ने कहा माया खलु नर्तकी बिचारी। माया क्या बनी? नर्तकी। नर्तकी का मतलब नचनिया। नचनिया समझ रहे हैं ना? नाचती है। कैसे नाचती है भाई? इन गुणों के साथ नाचती है। कौन कौन से गुणों के साथ? कभी सत्वगुण के साथ नाचती है और स्वयं नाचती हमको नचाती है, कभी रजोगुण के साथ नाचती हमको नचाती है, कभी तमोगुण के साथ नाचती है और हमको नचाती है, और इधर उधर करती रहती है। ये त्रिगुण है ना, ये सब त्रिगुण से बंधकर हम नाच ही तो रहे हैं सब। हम भी नाच, वो नचा रही है माया प्रकृति। तो क्या कहना चाहते हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं ये माया नचनिया है, ये नचा रही है। कैसे नाचती है? भगवान कहते हैं, गोस्वामी बाबा ने कहा है, भगवान बैठे हैं रंगमंच पे, सामने माया नाच रही है और भगवान देख रहे हैं
क्या बढ़िया रूपक है। जानकी मैया और भगवान सिंहासनासीन है और सामने माया नाच रही है। अतः माया खलु नर्तकी बिचारी। बिचारी का मतलब जानते हैं, विचार करने वाले बिचारी नहीं है, ये बेचारी है, बस लाचारी है। उनके सामने उसको नाचना पड़ता है। जानकी जी के साथ तो ठाकुर जी है, माया तो नचनिया है। बोले महाराज यह क्या तमाशा खड़ा कर दिया, इतना ही काम है? बोले नहीं, इस माया का एक काम और है। सो माया सो दासी रघुवीर की। भुसुंडी जी महाराज, काग भुसुंडी जी उत्तरकांड में माया के विषय में बोलते हैं। क्या कहते हैं? सो दासी रघुबीर कई समुझे मिथ्या सोपी। आप लोग कहते हैं ना, बाबा गोस्वामी जी ने वेदांत की चर्चा नहीं की, भक्ति की चर्चा की। देखो यहाँ, इससे बड़ा और वेदांत क्या हो सकता है? हे अर्जुन, हे गरुड़ जी, भुसुंडी जी का भाव है, सो दासी रघुबीर कई समुझे मिथ्या सोपी। वो दासी है किसकी? बोल रघुवीर की। उसको समझ लो, है तो मिथ्या। क्या करना है? भगवान की सेवा में रहती है, अगर समझा जाए तो एकदम मिथ्या है। यह है गोस्वामी जी का दर्शन, यह है उनका एक वेदांत का चिंतन। माया भगवान की दासी है, लेकिन दोनों तरफ आ गई बात। वेदांत ने कहा प्रकृति माया है, वो मिथ्या है, और बाबा तुलसी भी कहते वो भी मिथ्या है। तो ये इस प्रकार से अब इसको जो जान लेता है अर्जुन, फिर उसका न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। वो क्या है? बोले वो है, केवल इतना समझ लो। वो कौन है? और परमात्मा है, ब्रह्म है। वही अपनी छाती ठोक के कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि। लल्लू पंजू बने रहें, प्रकृति के गुणों को भोगें, प्रकृति के साथ इतना तादात्म्य कर लें और समझने ये लगें प्रकृति नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो यही, मेरी तो यही है। समझना, ब्रह्मास्मि न बोले, ब्रह्मास्मि वही कहे जो प्रकृति से ऊपर उठकर अपने आप को असंग निर्लिप्त आत्मा समझ बैठा है। ये भाव है। तो मैंने सोचा आज इसको जब चिंतन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, क्योंकि प्रकरण इतना महत्वपूर्ण का प्रकरण है प्रकृति पुरुष का। जो हम लोग कहते हैं ना, एक प्रकृति एक पुरुष है, इतने से काम नहीं बनेगा, इसकी गहराई तक उतरना है। मैं तो केवल इसीलिए 5 श्लोकों का आधार लेकर आज एक बार समझ लीजिएगा, एक प्रकरण का अवलोकन करा दिया आपको। कल भी कराया था और आज भी करा रहा हूँ। एक साथ पूरी दृष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए, ठीक है? वो पूरी दृष्टि है। अब इसको एक एक श्लोक, प्रत्येक श्लोक में क्या बताया गया, मैं 5 श्लोकों का एक बार संक्षिप्त आपके सामने रख लूँगा। इसको आप पकड़ लेना, फिर इसकी व्याख्या आपको समझने में बहुत सरल हो जाएगी। देखिए, भगवान ने ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये त्रिपुटी की चर्चा की पहले। और भगवान ने क्या कहा? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत, इसकी चर्चा हुई। उसके बाद भगवान प्रकृति और पुरुष की चर्चा करने लगे। तो 19वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? 2 स्थिति है अर्जुन, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों अनादि है। अपने पास साथ गीता रख लीजिए। 19वें श्लोक में क्या बताया? प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और सारे विकार और सारे गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये 19वें श्लोक का सार है। 20वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि कर्तृत्व का जो हेतु है, कर्तापन का जो कारण है वो प्रकृति है, और भोक्तापन का जो कारण है वो पुरुष है। ठीक है, ये 20वें श्लोक में। इसलिए भगवान ने क्या कहा है? पुरुष कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो इसको यदि संक्षेप में मैं बोलूँ तो क्या है? कर्तृत्व प्रकृति में है और भोक्तृत्व पुरुष में है, लेकिन वो प्रकृतिस्थ है। कैसे? फिर 21वां श्लोक, 21वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? वो जो पुरुष है प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति के गुणों से बंध करके भोक्ता बनता है और फिर आवागमन के चक्कर में रहता है, आज यहाँ कल वहाँ घूमता रहता है। ठीक है, ये हुआ 21वां।
सदसद योनि जन्मसु। अब फिर भगवान 22वें श्लोक में क्या कहते हैं? उसी पुरुष को जो पहले भोक्ता बन के बैठा था, उस पुरुष के 7 नाम हो गए रेफरेंस के आधार पर। जैसा वो करने लगा वैसे उसके नाम हो गए। कितने? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परह पुरुष। 7 संज्ञाएं हो गई। किसकी हुई थी? जिसको भगवान भोक्ता बोल रहे थे, वो भोक्ता से यहाँ तक पहुँचा है। ये हुआ हमारा 22वां श्लोक। अब 23वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? जो प्रकृति को और पुरुष को जानता है, दोनों को, लेकिन पुरुष को प्रकृति को कैसे जानता है? गुणैः सह। देखिए इस अंतिम श्लोक है ना, ये 23वां श्लोक, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह। गुणों के साथ जो प्रकृति को जानता है और पुरुष को जानता है। मैं फिर कह दूं इसको स्पष्ट करने के लिए, मानता है मत कहना, जानता है, अपने आप को जानता है। ये जानता है मेरा संग प्रकृति के साथ नहीं है। सर्वथा वर्तमान, ये भी पकड़ लीजिएगा थोड़ा सा। वो वर्तमान में रहेगा। यदि वो व्यापार कर रहा है तो व्यापार छोड़ के हरिद्वार नहीं जाएगा, वो काशी जाके निवास नहीं करेगा। यदि वो घर गृहस्थ का पालन कर रहा है तो वहीं रहेगा, पलायन नहीं करेगा। वो वर्तमान शब्द का अर्थ यह है, मतलब जिस मार्ग में है उस मार्ग में डटेगा और अच्छी तरह से निर्मलता से काम करेगा। लेकिन न स भूयो भिजायते सर्वथा वर्तमानोपि। वो जानता है तो जानने के बाद तो कुछ कर रहा है, कर्म उसको बाधा नहीं पहुंचाते। फिर उसका न आना है न जाना है, वो तो क्या है? बस है, मुक्त हो जाता है आवागमन के चक्कर से। अच्छा, आप विचार करना, हम सब कौन हैं? इस समय हम सभी प्रवासी हैं। प्रवासी है कि नहीं? हमारा कोई परमानेंट नहीं मामला। इस समय तो प्रवास करने आए, कुछ दिन का प्रवास है और प्रवास के बाद अपने घर जाना है। किसी ने कहा था ना, सोया पड़ा था जमी पर, लोग कहते थे मर गया, था वो बेचारा सफर में, आज अपने घर गया। तो ये तो घर वापसी भाई, ये राजनीति वाली घर वापसी नहीं है। मतलब मूल सूत्र हमको भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम हो कौन, पहले पहचानो, जानो। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि। जो आप काम कर रहे हो ना, वो काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो काम करते रहो, निष्ठा से करते रहो और परिपक्व हो जाएगा। यदि एक ज्ञान आपको आ गया, यदि रघुनाथ में, श्री कृष्ण में 2 फूल भी आप चढ़ाओगे तो फूल चढ़ाना भी सार्थक हो जाएगा। यदि अग्नि प्रज्वलित करके आप स्वाहा कर रहे हैं, स्वाहा करना भी सार्थक हो जाएगा। लेकिन ये जानकर करेंगे। क्या जानकर? मैं अलग हूँ, प्रकृति के गुणों से बंधना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं स्वरूप से असंग हूँ, ये आपको जानना है। तो मैंने विचार एक किया, प्रकृति और पुरुष के प्रकरण का एक फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है, ये 5 श्लोकों का मैंने एक फ्रेम बनाया है आज, और इसके बाद और इस फ्रेम में थोड़ा सा चित्र बनाते हैं और चित्र में कोई रंग भरने की कोशिश करेंगे। एक एक श्लोक पर हम चिंतन करेंगे और फिर कैसा होगा, कार्य, करण, कर्तापन क्या है, वो सब विचार करके फिर हम धीरे धीरे इसमें रंग भरेंगे। आज मैं और हम लोग को इन्हें समझने की कोशिश करना होगा। इन 5 श्लोकों को पाठ करिए, संभव हो याद करिए, खूब मनन करिए और मनन करके अंत में यहाँ तक पहुँचिएगा। यह एवं वेत्ति, जानना है। अब हमको जानकर फिर मुक्त होना है, जानकर ही मुक्त होना है। तो भगवान ये सूत्र देते हैं। आज मैं 2-3 मिनट पहले, कुछ मिनट पहले ही इसको इसलिए विराम दे रहा हूँ, इस प्रकरण को। आज मेरे मन में आया था कि एक बार इन प्रकृति पुरुष प्रकरण का एक फ्रेम बना लेते हैं। फिर चर्चा तो सोमवार से हम लोग करेंगे ही करेंगे। आप लोगों को 1-2 सूचनाएं भी दे